हकीकत ठिकाना पूरा दूं अगर किसके होश उड़ेंगे और किसके बदन सूखेंगे। साफ साफ बताओ, पहेली मत बुझाओ। महाराज, आप पहले इन चिरकुटों को यहां से भेज दो। सच्चाई बता दूंगा कि सच्चाई क्या है। किसको तू चिरकुट बोल रहा? 48,000 हमको तनख्वाह मिलती है, तू साले हमको चिरकुट बोल रहा। सिपाही, इसको कैसे मालूम पड़ गया कि तू चिरकुट है? इसका मतलब हम चिरकुट हैं। साले तुम उल्टा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, तुम यहाँ से। ये आपको धोखा दे रहा है। आप अकेले, ये साले दो हैं, धोखा कर सकता है। तुम गेट पे जाओ, हम आवश्यकता अनुसार तुम्हें बुला लेंगे। महाराज, कल दरिया के किनारे बैठकर हम दोनों संत प्रभु की भजन कर रहे थे, तो दो लड़कियां रथ पर बैठकर हमारी पूजा स्थल पे आ पहुंची। उसमें एक लड़की 16 श्रृंगार की हुई थी। वो लड़की वहां पहुंचकर नाचने और गाने लगी। इतना ही नहीं, हमारे इस गूंगे सिख को रिझाने लगी, पति बनाना चाहा। लेकिन ये मेरा गूंगा शिष्य बाल ब्रह्मचारी है। ये समझ गया कि ये तो मेरा योग नष्ट कर रही है, और उस लड़की को समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़की अपने जिद पर अड़ी रही। और मेरे इस गूंगे शिष्य को फिर क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर सारे आभूषण को छीन लिया। छीनने के बाद उठाया त्रिशूल, उसकी बाईं जांग में मार दिया। वो लड़की लहूलुहान हो गई और वहां से तेज रफ्तार में भागी, और यही कहती जा रही थी कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यही कहते वो आंखों से ओझल हो गई। महाराज, मैं चोर नहीं हूं। अगर आपको मुझ पर शक है तो सबसे पहले मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाएं। साबूत आपको मिलेगा, त्रिशूल का निशान है। आप यहाँ के शहंशाह हैं। पहले आप खोज करवाएं, तब हमें दंडित करें। ये मधु मंजरी तो मेरी बेटी का नाम है। क्या? लेकिन ऐसा नहीं है, और भी तो लड़की हमारे देश के अंदर होगी जो मधु मंजरी के नाम से नॉमिनेशन होगा, बट ये सारे जैवल जो भी हैं तो मेरे ही हैं। ओ गॉड, हेलो कॉर्टेस, कम सुन यहाँ। तुम यहाँ से महल जाओ और मधु मंजरी के गेट पे कोई दासी उससे इन्फॉर्म कर दो कि मधु मंजरी को लेकर के मार्केट में आकर के मुझसे मुलाकात करे। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ का एक प्रेसिडेंट कहलाता हूँ, एक उत्तराधिकारी कहलाता हूँ मैं। Oh no. क्या हुआ? चल नहीं पा रही है? बड़े हुआ क्या तेरे को? चोट लग गई है पिताजी। चोट क्या होती है? चोट किसे कहते हैं रे? हैं? तेरे को हिंदी भाषी का इतना बड़ा ज्ञान कहाँ से आ गया? You tell me English, daughter. Who teaches you Hindi? Oh no. Oh God, relax. Hey, ले जा वापस। और देख इसके लेफ्ट साइड में कहीं त्रिशूल की मार्किंग तो नहीं? नो मेंशन। Oh God. जो लड़की मॉर्निंग में फूलों से तौली जाती है, नहलाने के लिए दासियां, बाल सहलाने के लिए दासियां,
सुलाने के लिए दासियां हूं और वो कह रही कि मेरे पैर में चोट लग गई है, लगता है मेरी मौत ही करीब आ गई है। हो गॉड, क्या देखा तूने? महाराज, राजकुमारी जी के बाएं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ। ओ नो, तूने देखा है? जी महाराज। चुपचाप यहाँ से निकल जा और सुन, दूसरे के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तेरे को दीवार में चिमा दूंगा। चली जा यहाँ से। सिपाहियों, कमनिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, हथकड़ी खोल दो। क्यों रे नालायक लड़की, इसी दिन के लिए मैंने तेरे को पाला था। तेरी माँ का देहावसान तेरे बचपन में ही हो गया था, कभी माँ का आभास नहीं होने दिया कि एक दिन तू सयानी होगी तो अपने पिता की मर्यादा को पैरों तले रौंद डालेगी। अरे नालायक, अगर एक बार संकेत कर देती तो न जाने कितने राजाओं के बच्चे हमारे महल तक आ जाते। किस चीज की कमी थी? मेरे मरने के बाद तेरे को इस देश की हुक्मरानी बनना था। कौन था दूसरा औलाद मेरा? तू मेरी इकलौती बेटी थी और इन भिखारियों से सहवास करके आज मेरी इज्जत का सनासा निकाल दिया। नालायक कहीं की, अगर मैं जानता कि इतनी गंदी नेचर की निकलेगी तो बचपन में ही मैं तेरा गला घोट करके मार डालता। लेकिन मैं तेरी परवरिश कर सकता हूं तो तेरे को मार भी सकता हूं। तू आज तक सिर्फ अपने पिता के प्यार से वाकिफ हुई है, लेकिन ठाकुर भद्रसेन के ताप से नहीं। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नो, आई विल किल यू डॉटर। नो, आई विल किल यू एट एनी कॉस्ट, एट ऑल इवेंट, ठहरो बेटा महाराज, बेटी की हत्या, अरे बेटी की हत्या करना पाप, पाप। ये क्या कर रही है महाराज? बेटी की हत्या करना पाप है। मैं जानता हूं कि आप शर्मिंदा हो गए हैं महाराज। आप बुरा ना माने तो मैं वो रास्ता बता दूं कि लाठी ना टूटे और सांप मर जाए। आप पाप से भी बच जाएं और हत्या से भी मुक्ति पा जाएं। क्या आपको मालूम है, अगर कोई एक लड़का घर का बिगड़ जाता है तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कोई एक लड़की घर की बेंशर निकल जाती है, बदचलन निकल जाती है, तो साथ साथ नस्लें तबाह कर देती है। और इस पाप से छुटकारा मिलेगा मुझे। हाँ मिलेगा, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। उस मार्ग का दर्शन कराओ महाराज। इस लड़की के मुश्क को बंधवा कर इस अंडमान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। जब ये लड़की आपके यहाँ नहीं रहेगी तो पाप नहीं रहेगा, ये पाप हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। और ऐसा करने से आप पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। जिसे आज तक अपनी आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, आज वही आंसू बन करके जमीन पे टपक गई। और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते बेटी। जिस प्रकार से पेड़ की टूटी हुई पत्ती जब एक बार जमीन पे आ जाती है तो टहनी की कल्पना भी नहीं कर सकती है। इस लड़की के मुश्क को बांध दो और खींच करके ले जाओ, किसी भी एयरपोर्ट पे छोड़ दो जाकर के। जल्दी करो, पिछला को ज्यादा देर रोकोगे तो बदबू फैलेगी। जानता नहीं आकर के मैंने आपको अपशब्द कह दिया। आई एम वेरी सॉरी यू है महाराज, गलती अनजान में होती है, जानकर नहीं। हाँ, और बाबा करने का सब खेल, बाबा करने का सब खेल। पत्थर पे रे कुछ ना मिली है, पत्थर पे रे कुछ ना
अगर ऐसे ऐसे ग्रेट संतों का हमारे महल में एयरबल नहीं होता तो शायद मेरा सब कुछ मिट गया होता। क्यों नहीं महाराज? लेकिन आज मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता। मैं ये जी देख रहा हुजूर, हूँ। बहुत बड़ा होता। जो राजा आज तक खुशियों के समंदर में गोते लगा रहा था, वो खुद अपनी बेटी की वजह से एक गम के लोटे में डूब गया। डूब गया हुजूर। आओ मेरे साथ। मुनिराज इसी तक कहाँ तक भागते चलोगे? अरे इतना तेज मत दौड़ा करो मुनिराज। बेटा, हम वहां तक भागते रहेंगे जहां तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लेकिन मुनिराज आपका उद्देश्य क्या है? मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या मंजरी अभी मिलेगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं मिलेगी? ये तो हमारी चाल थी जो इतनी आसानी से वो अंडमान देश से वो बाहर आ गई। देख बेटा, वो ऊंची वाली पहाड़ी पर नजर डाल और वो ऊंची वाली पहाड़ी से दरिया में कूदना चाहती है। वो कूद कर आत्महत्या करने जा रही है। वो जानती है यहाँ मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है, लेकिन तो दौड़ कर जा, उसे मौत से बचा ले, नहीं वो मर जाएगी। लेकिन मुनिराज मैं तो जा रहा हूँ और आप? अरे बेटा, मैं जयीफ हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूँ। तू दौड़ कर जा, उसे मौत से बचा ले। दौड़ कर जा। बेटा, तुम नहीं जाने हो कि मैं कौन हूं। अब तुम हिंदुस्तान आ गए हो, अब आगे देखो होता है क्या। या भगवान, मैं कहाँ जाऊं? किसके सहारे रहूं? कौन मुझे सहारा देगा? इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। जाती हूँ किसी दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे सहलो न सहल जाता सनम के जुदाई। सहलो न सहल जाता सनम के जुदाई। पहाली कौन बैठ के बुला दे माई रे। बिना जान के जियल नहीं जाई हमके। सुइया जहर के लगवा दे माई रे। बिना जान के जियल नहीं जाई हमके। सुइया जहर के लगवा दे माई रे। बिना जान के जियल नहीं जाई हमके। सुइया जहर के
सदा सुहागन रहो। क्या श्री सदा सुहागन रहो। मैं कह ये रहा हूँ। आशीर्वाद आपका नहीं फलेगा मुनिवर, क्योंकि मैं बेसहारा अनाथ लड़की, हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं, तो मैं सौभाग्यवती कहाँ से रहूंगी। तुम मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? कौन है आप मुनिवर, बतलाइए। अगर मुझे जानना चाहते देखिए इधर। देखिए इधर कि हम कौन है। अच्छा तो तुम हो दाढ़ी बाल लगा के आए थे, अभी भी कुछ लूटना बाकी था क्या? चले जाओ। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मंजरी तुम नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों किया। मंजरी अगर ऐसा नहीं करता तो तुम्हें हम यहाँ तक नहीं ला पाता। इसका मतलब कि आप मुझे हिंदुस्तान लाने के लिए ऐसा? क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं बताया? पहले पूछा है। लेकिन हाँ, ये सब मैं नहीं, ये हमारे गुरुजी की चाल है। लेकिन आपके गुरुजी कहाँ हैं? गुरुजी हमारे रास्ते में हैं, यानी बूढ़े हैं, आस्ते आस्ते आ रहे हैं। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। हेलो, भुला तो न दोगे कहीं मुझसे दाम, छुड़ा तो न लोगे मोहब्बत के वादे, भुला तो न दोगे कहीं मुझसे दाम, छुड़ा तो न लोगे मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारी और जा भी तुम्हारा। जमाने में तुमसा नहीं कोई प्यारा, ये दिल भी तुम्हारी और जा भी तुम्हारा। अगर ना यकीन हो, अगर ना यकीन हो, मुझे आजमा ले, मुझे प्यार की। हेलो, हेलो, क्या मस्ती की नींद में सो रहे हैं। और वाह क्या मस्ती के नींद में सो रहे। वाह क्या मस्ती के नींद में सो रहे।
मस्ती के नींद में सो रहे, देख मैं आ गया हूँ जगाने तुझे। देख मैं आ गया हूँ जगाने तुझे। भर नजर आज तुम दोनों पहचान लो, और हिंद का शेर आया ले जाने तुझे। ले जाने तुझे, ले जाने तुझे, ले जाने तुझे। हिंद का शेर आया ले जाने तुझे। और कौन हो तुम, कहाँ से यहाँ आ गए? कौन हो तुम, कहाँ से? कौन हो तुम, कहाँ से यहाँ आ गए? और आखिर काम क्या है बता दी। आखिर काम क्या है बता दी। हिंद के शेर तुम हो बिला कोई, और खुद परेशान मैं हो सकता हूँ। डर गए? डरो नहीं, मैं वही तुम्हारा दोस्त संत हूँ। नहीं, इनके हाथ में बंदूक गोली मार देंगे। डरो नहीं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा? ये देख लो, ये वही साधुओं के लिबास है। ये तो और आप दोनों हमारे साथ चलो। कहाँ दादाजी? ये लिबास उतार कर बाहर रखो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मेरे साथ तुम दोनों आओ। कहाँ दादाजी? आज तुम दोनों को डाकुओं का अड्डा दिखाऊंगा। नहीं दादाजी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? वहाँ पर बहुत सारे डाकू होंगे, मुझे गोली मार देंगे। तुम डरो नहीं, तुम तो हमेशा गोली और तलवारों से खेलती हो, राजकुमारी हो। फिर तुम गोली और तलवार बंदूक से डरती हो। लेकिन अकेले हूँ ना। तुम हमेशा खतरे से खेलती हो, फिर भी डरती हो। डरो नहीं, तुम मेरी बेटी हो, और बेटी की तरफ कोई आंख उठाए मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। तुम दोनों हमारे साथ आओ। अगर डरती हो तो इसी नदी के उस पार एक वृक्ष है, अमृताही बगिया। उसी वृक्ष के नीचे बैठो, आवश्यकता आने पर बुला लूंगा। आओ मेरे। सुना दादाजी ने क्या कहा? नदी के ऊपर अमृताही जो बगिया है अमरूद वाली, वहीं पर तुम रहना, मैं वहां पे रहूंगी। चलो ठीक है, डरो नहीं, यही हमारे गुरुजी हैं। आओ चलो, हम दाही लेकिन हाँ, अब की दाढ़ी बाल लगा के नहीं आ जाना चाहिए। हेलो, और ये आगे राम। और पिता कुछ बोलो
पिता, हो पिता कुछ बोलो पिता, मुझको गले लगा लीजिए। पिता कुछ बोल पिता, मुझको गले लगा लीजिए। और तुम्हें क्या हो गया, और तुम्हें क्या हो गया, मुझको पिता बता दीजिए। मैं हूँ किशोर पिता, कह दो किशोर मेरा है। मैं हूँ किशोर पिता, कह दो किशोर मेरा है। और अपना रो पिता, ख्याल की सर पे कीजिए। हमें लगे तरह आए ना, नहीं तुमका मार चौकता ने चोर। ये कितने नीक नीक हमारा कपड़ा ये सार सब गंदे करे दिया था। सार ये मछली भात खाता है। ये पागल है, इनकी खोई हुई याद, इनकी याददाश्त खो चुकी है। दादाजी क्या पिताजी हमारे ठीक नहीं हो पिताजी? बेटा, ठीक होना और ना होना तो ईश्वर के हाथ है। और फिर इतना जरूर कहूंगा कि अगर महाराज ठीक न हुए तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। उस मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अब जाए थे लाल कोच का आए हुआ। साथियों, एक साथ सब लोग मिलकर किशोर 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 का शोर मचा दो। बहुत अच्छी बात। ये घाटी गूंज उठे और शायद ये आवाज इनके दिलो दिमाग पर जोर पड़े और इनकी खोई हुई याददाश्तां वापस आ जाए। किशोर 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 किशोर। नहीं, कहाँ है मेरा बेटा किशोर? बेटा किशोर, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरे पास बेटा, तुम्हें तो कह रहे थे कि कमलेश ने मारकर लाश गंगा की बहती हुई धारा में फेंक दिया, लेकिन आज हमारा बेटा कैसे जिंदा है? आज हमारा बेटा कैसे बच गया? सरदार जी, मंत्री अभय प्रताप सिंह जो शादी का वादा किया था, 1 साल आज पूरे हो गए, वो शीघ्र शादी नचाने के लिए जा रहा है। क्या वो जो मंत्री अभय प्रताप सिंह कृष्णावती के साथ जी सरदार जी, शादी रचाने का 1 साल का वादा किया था, आज 1 साल पूरे हो मैं तो गए। भूल ही गया था। आज तो 1 साल पूरे हो गए। सरदार जी, जब आपने इतना बड़ा हमारा साथ दिया है तो एक छोटा सा मेरा काम और कर दीजिए। ये शादी रुकवा दीजिए। काश अगर ये शादी हो गई तो मैं किसी के सामने
मुंह दिखाने के लिए। ये शादी नहीं होगी। मेरे बहादुर साथियों, हो जाओ तैयार, कुंवर पिता को साथ ले भाई तुम आवो दरबार। कुंवर पिता को साथ ले तुम आवो दरबार। तुम आवो दरबार, हमें फौरन जाना चाहिए। और आज डकैती सरेआम भाई दिन में डाना चाहिए। और आज डकैती सरेआम भाई दिन में डाना चाहिए। जाकर वहां पे धड़क हमें शमशीर चलाना चाहिए। और इम्तिहान की आज घड़ी है, खून से खून बहाना चाहिए। लाटे जरा लगाऊं हाँ, चल कर शीश उतारूं हाँ। हर फल अभय प्रताप जान भी जाए, मैं उसका जानी दुश्मन सरदार जी, आज मेरे इम्तिहान की घड़ी है। आज मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा और उसकी शादी को अच्छे ढंग से रचाऊंगा। देखना चाहता हूं कि वो अभय प्रताप सिंह की भुजाओं में कितनी ताकत है, जो वो शहजादी के साथ शादी रचा रहा है। लेकिन महाराज को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर